सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से ब्लेंडर को यूज़ करोगे, नई नई चीज़ें क्रिएट कर रहे होंगे। सो ऑलराइट गाइस, फिर से हम लेके आए हैं ब्लेंडर की टॉप 5 मेजर प्रॉब्लम जब आप ब्लेंडर को चलाना शुरू करते हैं, और ये है हमारा पार्ट 5। इससे पहले हमने 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आप में से किसी ने भी वो चारों पार्ट नहीं देखे तो जाके उन देखिए, बिकॉज उन चारों पार्टों में हमने बहुत ही माइनर से माइनर डिटेल्स पे आपको बताया है, समझाया है कि कैसे आप ब्लेंडर को जब चलाते हो किन किन चीज़ों को आपको फेस करते हैं। अगर आप में से किसी ने भी वीडियो नहीं देखी तो जाके उन वीडियो को देखिए। एंड जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि आप लोग उस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, एंड आपके जो भी कमेंट्स होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। और जी हाँ, आप लोगों के कमेंट्स मैंने इस वीडियो में लिए हैं, तो देखते हैं वो टॉप 5 कमेंट कौन से हैं। एंड आपके जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर इस वीडियो में हम पूरा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बिकॉज हम लोगों ने पूरे कर दिए हैं 20,000 सब्सक्राइबर, एंड ये सब आप लोगों की वजह से पॉसिबल हो पाया है। एंड आगे के लिए भी मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि हम और अच्छा कंटेंट डालेंगे। एंड वेबसाइट भी हम बहुत जल्दी अपना लॉन्च करने वाले हैं। तो एंड आई नो दैट कि बहुत ज़्यादा डिले हो गया, बट उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। बट मैंने जैसे ही आपसे लास्ट टाइम भी बोला था कि जब भी हम आएंगे तो अच्छे से लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तो अगर समय लग रहा है तो मतलब कि कुछ अच्छा कंटेंट आपके लिए रेडी हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन के ऊपर। सो ऑलराइट गाइस, ये है हमारे टॉप 5 क्वेश्चन बेसिकली। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा बंगला गेमिंग का। वो बोलते हैं, सर आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, सर आई हैव 2 ऑब्जेक्ट इन सेम कैमरा स्क्रीन, बट आई एम शोइंग 1 ऑब्जेक्ट फर्स्ट 20 frame and second object showing after 20 frame, and 2 objects show same time in 41 फ्रेम। सो बेसिकली इनका क्वेश्चन ये है कि वो बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरा पहला ऑब्जेक्ट जो है वो 20 फ्रेम तक दिखे, फिर उसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट है फिर वो दिखे, तब तक वो पहला वाला ऑब्जेक्ट गायब हो जाए। एंड देन उसके बाद ये चाहते हैं कि 41 फ्रेम पे ये दोनों बेसिकली हमारे ऑब्जेक्ट दिखे। ऑलराइट, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज हर बंदा चाहता है कि हमने थोड़ी बहुत मॉडलिंग करी तो उसके अंदर थोड़ा बहुत मोशन भी होना चाहिए। एंड ये बहुत बेसिक चीज़ है कि आपको हल्की बहुत जो एनिमेशन की है वो नॉलेज होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं ऐसे ही दूंगा कि आप लोग हल्का बहुत एनिमेशन ऐड करना आ जाएगा अपने ऑब्जेक्ट में, कैसे मूवमेंट आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देते हैं इनके क्वेश्चन का आंसर। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 2 ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। एक मेरा यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे मैं एक और कोई ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे यूवी स्फीयर। ऑलरेडी इसको मैं कर लेता हूँ स्मूथ, या ठीक है। और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ एक कैमरा व्यू, जिसमें हम बेसिकली देखने वाले अपने दोनों ऑब्जेक्ट्स को। सो मैंने यहाँ पे करा और ऑल्ट कंट्रोल 0 प्रेस किया, तो ये हमारा कैमरा व्यू सेट हो गया। मैं अपने कैमरा व्यू के ऑप्शंस में गया, यहाँ पे मैंने उसको बेसिकली एडिटेबल बनाया। या अभी फ़िलहाल हम एक ही ऑब्जेक्ट रखते हैं, और इस कैमरा को मैं कर दूंगा लॉक। उसके बाद जाऊंगा मैं अपने कैमरा की सेटिंग्स में, और यहाँ पे बेसिकली मैं कर दूंगा इसका स्क्रीन ऑफ, ताकि हम सिर्फ अपना फ्रेम देख सकें। उसके बाद मैं करने वाला हूँ स्क्रीन को स्प्लिट। बेसिकली सिर्फ हम यहाँ पे अपनी कैमरा व्यू देखेंगे, और राइट हैंड साइड में हम अपना बेसिकली काम करेंगे। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं बेसिकली ब्लेंडर में एनिमेशन लगाते कैसे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे। सो देखिए, जब भी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन लगाना होता है तो उसको हमें सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करने का हम प्रेस करेंगे आई, और जैसे ही आप आई प्रेस करते हो तो हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं। आप देख सकते हैं लोकेशन, रोटेशन, स्केल, लोकेशन एंड रोटेशन, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको डिसाइड करना होता है कि क्या चीज़ आप अपने बेसिकली ऑब्जेक्ट में करना चाहते हैं। उसके साथ आप लोकेशन और रोटेशन वाला एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हैं, या सिर्फ लोकेशन क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर सिर्फ स्केल का करना चाहते हैं। तो ये चीज़ आपको पहले से ही प्री डिफाइन अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। सो फॉर एग्जांपल अभी मैं तीनों चीज़ें कर रहा हूँ यहाँ पे, लोकेशन, रोटेशन एंड स्केल। तो मैंने जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और आई प्रेस किया, तो यहाँ से लेके 20th फ्रेम तक, ऑलराइट, उन्होंने बोला था कि 1 से लेकर 20 फ्रेम तक हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट दिखे, उसके बाद हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट दिखे, ओके, ये वाला गायब हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 90th फ्रेम पे यहाँ पे जाएंगे, और 90th फ्रेम पे जाने के बाद सेम अगेन से मैं प्रेस कर लूँगा लोकेशन, रोटेशन, आई प्रेस करके। तो यहाँ पे मैंने देखो सेम यहाँ पे हमारा की फ्रेम ऐड हो गया है। ऑलराइट, मैं यहाँ पे शॉर्टकट वीआर भी इनेबल कर देता हूँ, ताकि आप लोग देख पाएँ कौन सी कीज़ मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ बेसिकली। या अब ठीक है। ऑलराइट, तो मैंने आई प्रेस करके यहाँ पे एनिमेशन कीज़ लगा दी है। अब मैं जाऊँगा अपने 20th फ्रेम पे, और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लगाऊंगा स्केल की, ठीक है। तो मैं एन प्रेस करूँगा, एन प्रेस करने के बाद आइटम सेक्शन में जाऊँगा, यहाँ पे हमारा स्केल की वैल्यू है। इन तीनों को एक साथ सेलेक्ट करूँगा ड्रैग करके और 0 करके, और उसके बाद प्रेस कर दूँगा आई। और जैसे ही मैंने आई प्रेस किया तो आप देखेंगे कि 0 से लेके ये देखिए 20 आते आते तक ये हमारा ये फ्रेम गायब हो गया। अब उन्होंने बोला था कि 20 पे ये वाला फ्रेम तो हमारा गायब हो जाए, ऑलराइट, पर जो बेसिकली क्या है, हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है वो दिखने लग जाए। तो हम क्या करेंगे, 90 पे ही जाएंगे और अब दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। ऑलराइट, दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम इसको ऐसे सीन पे भी ला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ऐसे हम सीन पे ले आते हैं इसको थोड़ा,
यहाँ पे। ऑलराइट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई प्रेस करेंगे लोकेशन रोटेशन पे, और यहाँ पे जो बेसिकली जो हमारे स्केल की वैल्यू है यहाँ पर हम कर देंगे उसको 0, और देन हम प्रेस करेंगे आई। तो यहाँ पे ये 0 पे है। जैसे ये 20th फ्रेम पे जाएगा, ऑलराइट, जैसे ये 20th फ्रेम पे गया इसको थोड़ा सेंटर से यहाँ ले आएंगे ऐसे, और इसका जो बेसिकली स्केल है उसे हम कर देंगे 1। सबको सेलेक्ट करना है एक साथ 1, और आई प्रेस करेंगे दोबारा से। तो अब आप देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ से ये वाला, इसके बाद ये वाला। ओके, अब उनका था कि पहले हमारे ये ऑब्जेक्ट दिखे, अब हमारे ये ऑब्जेक्ट दिखे। ओके, एंड एक चीज़ और है गाइस, अगर आपको लगता है ये सेंटर में नहीं है तो आप क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और ऐसे सेंटर में ले आएंगे और दोबारा से प्रेस कर देंगे आई। दैट्स इट। ये देखिए, तो 0 से लेके 20 फ्रेम तक वो दिख रहा है, और 20 फ्रेम के तो हमारा स्पेयर दिख रहा है। अब इनका था कि 41 फ्रेम पर जाते जाते हमें ये दोनों दिखने लग जाए। तो अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को तो हम हल्का सा साइड करेंगे, ठीक है। तो मैं जाऊंगा 39 फ्रेम पे। 39 फ्रेम पर जाके मैं दोबारा से यहाँ पे आई प्रेस करूँगा ताकि ये जो हमारा एनिमेशन ये लूप में रहे। एंड 40 फ्रेम में जाके मैं इसको हल्का से स्लाइटली यहाँ रख दूंगा और दोबारा प्रेस कर दूंगा आई। ऑलराइट, एंड उसके बाद आएंगे हम अपने दूसरे ऑब्जेक्ट पे, बेसिकली जो हमारा क्यूब है। तो मैं क्या करूँगा, दोबारा से 39 फ्रेम पे जाऊँगा। अब जो हमारा क्यूब है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उस पर प्रेस करूँगा आई प्रेस करने के बाद अब मैं जाऊँगा 40th फ्रेम पे, और यहाँ पे जो उसकी स्केल की वैल्यू उस टाइम हमने 0 करी थी उसको हम कर देंगे 1। तो देखिए हमारा क्यूब भी यहाँ पे दिखने लगे। दोबारा प्रेस करूँगा आई, तो आप देख सकते हैं कि 0 से 20 फ्रेम तक ये दिखा, फिर ये दिखा, फिर दोनों दिखने लग गए। ऑलराइट, तो ऐसे आप बेसिकली क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को एनिमेशन देना है, या आपको उसको गायब करना है, या फिर उसको विजिबल करना है, उसको बेसिकली स्केल करना है, मूव करना है, तो इस तरीके से आप एनिमेशन कीज के साथ प्ले कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आई होप बंगला गेमिंग आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। सेकंड क्वेश्चन इनका था, सर आई एम डाउनलोड मॉडल एंड यूज मिक्सामो website, but problem is when used add-on Mixamo in Blender and create a control rig model not rig properly and not change model shapes। तो बेसिकली इनके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इन्होंने कोई मॉडल डाउनलोड किया होगा, उसको मिक्समामो में लेके गए और वहाँ पर इन्होंने उसके लिए एक बेसिक एनिमेशन बनाया। बट होता क्या है कि जब भी हम मिक्समामो से कोई भी एनिमेशन लेके आते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि उसका जो रिग होता है वो प्रॉपर नहीं होता, वो बस अकॉर्डिंग टू हमारे जो एनिमेशन वो देते हैं प्री मेड उसी के हिसाब से वहाँ पर रहता है, तो वहाँ पर प्रॉपर रिग नहीं होता। इस वजह से इनको ये दिक्कत आती है। सो ऑलराइट, मैं आपका ये क्वेश्चन समझ गया, पर यहाँ पे वो क्वेश्चन समझाना थोड़ा अभी मुश्किल है। तो मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन के ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, कैसे हम मिक्समामो में अपना मॉडल डाल के प्रॉपर रिग क्रिएट कर सकते हैं। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है बेसिकली इसको हम नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अशोक कुमार जी बोलते हैं कि हाय सर, मैं एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं। जब मैं क्यूब के एक कॉर्नर को बेवल करने के बाद उसी बेवल शेप में लूप कट लगाता हूं तो वहां लूप कट नहीं लगता है। प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देखो बहुत ही इजी है और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, हर एक यूजर है वो फेस करता है इस प्रॉब्लम को। तो कैसे सॉल्व करना मैं बताता हूँ। फिलहाल मैं इसको तो करता हूँ डिलीट, बिकॉज हमारे इससे काम हो गया है। अब मैं जाता हूँ अपने दोबारा फर्स्ट फ्रेम पे। अब देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इन्होंने बोला कि यहाँ पे एक क्यूब लेते हैं हम, और इन्होंने इनका जो क्वेश्चन था वो ये था, तो यहाँ पे ये चाहते हैं कि ये बेबल हो जाए। बेसिकली मैं कंट्रोल बी प्रेस करूंगा और यहाँ पे देखिए ये बेबल हो गया। और ध्यान रखिए जब भी आप किसी एज को बेबल कर रहे हैं तो अगर आपको उसमें लूप कट ऐड करने हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं। देखो जैसे आप बेबल करते हैं या तो आप इसे छोड़ दें, और जैसे आप इसे छोड़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेबल का नीचे डायलॉग बॉक्स आ जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन होता है सेगमेंट का, या तो आप यहाँ से सेगमेंट डाल सकते हैं डायरेक्टली। अगर आप ये सब चीज़ नहीं करना चाहते तो विद इन जब आप बेबल करते हैं तो उस टाइम एक ऑप्शन आता है। देखिए जैसे मैं कंट्रोल बी करूंगा और जैसे मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगा, उसके बाद मैं जैसे अपना स्क्रॉल जो है ना बेसिकली स्क्रॉल व्हील है उसको आगे को करूंगा, तो आप देख सकते हैं जितना मैं आगे कर रहा हूँ उसको उतना ही यहाँ पे बेवल के जो एजेस हैं क्रिएट हो रहे हैं, और जितना पीछे कर रहा हूँ उतना ही बेसिकली कम हो रहे हैं। ऑलराइट, तो जब भी आपको किसी भी ऑब्जेक्ट पे बेवल लगाना हो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे और उसको आपको सेगमेंट ऐड करने हो तो इस तरीके से आप उसमें सेगमेंट ऐड कर सकते हैं। ओके, दो तरीके आपके पास, या तो आप ऐसे कर सकते हैं या फिर यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है, उसकी मदद से आप जितना मर्जी चाहते हैं उतना मर्जी यहाँ पे सेगमेंट ऐड कर सकते हैं। और इस डायलॉग बॉक्स का एक फायदा है कि यहाँ पे आप और भी एक्सटर्नल एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे शेप में कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, देखिए कितना अच्छा है। आप अभी तक बाहर को था, अभी अंदर को भी हो गया। आप इसको अंदर को भी कर्व कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पे स्टेयर वाला लुक क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हमारे वेवल के ऑप्शन होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं नीचे यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हमारा कस्टम पे। जैसे हम जाएंगे कस्टम पे जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रीसेट हो, जैसे मैं स्टेप करूँगा तो देखिए यहाँ पे स्टेयर बन चुका है। बेसिकली आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। आप स्टेयर का आप यहाँ से साइजिंग वगैरह डिफाइन कर सकते हैं कि कितनी छोटी और कितनी बड़ी आपको यहाँ पे स्टेयर चाहिए। आप देख सकते हैं कितना परफेक्टली हमने यहाँ पे स्टेयर बना दिया। ऑलराइट, तो बेसिकली इसका एक फ़ायदा ये है कि आप यहाँ से
और एक्स्ट्रा मॉडलिंग भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एडिटिंग भी कर सकते हैं। पर अगर आपको नॉर्मली कोई चीज़ बेवल करनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आपको ये वाला एज बेवल करना है, तो इसके लूप कट पर जाएँ, कंट्रोल बी करें और उसके बाद आप यहाँ पे बेसिकली लूप कट ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी ये स्टेयर क्रिएट करा है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी सेटिंग्स है बेसिकली वो स्टेयर पे सेट है, तो उसको हम डिफ़ॉल्ट पे रखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट पे सेट हो गया। ऑलराइट, तो जब भी आपको लूप कट ऐड करना है तो आप स्क्रॉल को आगे पीछे कर सकते हैं, तो आपका जो लूप कट है वो ऐड हो जाएंगे। बट अभी इनका एक क्वेश्चन मेरे को लग रहा है इस सेंस में भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए इन्होंने यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे हो सकता है इनका ये वाला सेंस भी हो सकता है कि जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को बेवल करते हैं, बेवल करने के बाद, एक सेकंड रुक जाइए, मैं यहाँ पे बेवल की सेटिंग पहले ठीक कर लेता हूँ, बिकॉज ये अभी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे काम कर रहा है। तो मान लीजिए इन्होंने यहाँ पे ये बेवल करा। अब इनका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ये यहाँ पे आप लूप कट लगाने की सोच रहे होंगे, तो यहाँ तो लग रहा है, पर यहाँ देखो हमारा लूप कट प्रॉपर पूरे में नहीं लग पा रहा है। देखो जैसे यहाँ पे ये पूरे में लूप कट लग पा रहा है, बट यहाँ पे ये पूरे में लूप कट नहीं लग पा रहा है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये पूरा रिंग बन पा रहा है, और अगर यही चीज़ मुझे यहाँ चाहिए तो यहाँ पे ये पूरा रिंग नहीं बन पा रहा। तो अगर आपका क्वेश्चन ये भी होगा तो देखो मैं बताता हूँ अशोक जी, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है। जो हमारा लूप कट है ना बेसिकली वो सिर्फ उस पर लगता है जहाँ पे हमारा क्वाड फेसेस होता है, जहाँ भी हमारे 4 से 5वां वर्टेक्स आ जाता है सीन में, वहाँ पे बेसिकली हमारा जो ये लूप कट टूल है वो काम नहीं करता। ऑलराइट, देखो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे लूप कट आ चुके हैं, बट यहाँ पे आप देखेंगे कि सारे क्वाड में चल रहे हैं, 1 2, ध्यान से देखिए, 3 4, 1 2 3 4, तो जितने भी है बेसिकली हमारे, ये देखिए ये सारे के सारे हमारे 4 फेसेस के अंदर में आ रहा है। तो जो भी हमारे 4 फेसेस के अंदर में आएगा वहाँ पे लूप कट अच्छा लग जाएगा, बट जो हमारे 4 फेसेस के अंदर में नहीं आता वहाँ पे लूप कट नहीं लगता। तो अगर इस केस में अगर आपको लूप कट लगाना है तो आपको मैनुअली जैसे यहाँ पे क्या करना होगा, एक चीज़ यहाँ लगा दिया आपने लूप कट, एक लूप कट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो एक लूप कट हमने यहाँ लगाया, एक लूप कट हमने यहाँ लगाया, उसके बाद इन दोनों को आप सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ और जे प्रेस करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमारा भी कट लग जाएगा। बेसिकली हम ज्वाइन कर देंगे इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया, ज्वाइन कर दिया। और तो ऐसे आप मैनुअली कर सकते हैं, बट अगर आपको परफेक्ट लूप कट चाहिए तो वो ऐसे नहीं लग पाएंगे, बिकॉज जब भी हमारे पास 4 से ज़्यादा वर्टिसेस हो जाते हैं तो हमारा जो लूप कट वाला जो लूप टूल है बेसिकली वो काम नहीं करता। ऑलराइट, तो मैंने दोनों तरीके से यहाँ पे समझा दिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेसिकली एनिमेटर ग्रेड का। ये बोलते हैं सर जब मैं कैमरा स्विच करने की एनिमेशन यूज़ करता हूँ तब वो स्मूथली नहीं होता, ऐसा लगता है कि कैमरा बीच में अटक गया है, प्लीज़ गिव अ सोल्यूशन। और दूसरा क्वेश्चन इनका है कि सर मुझे लाइट ऑफ होते हुए दिखानी है तो कैसे करें। मैं दोनों क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर देने वाला हूँ इनका। बेसिकली पहले बात करते हैं कि हमारा जो बेसिकली कैमरा स्विच होता है वो कैसे होता है। ठीक है, देखो कैमरा स्विच करना बहुत ही ईजी है। यहाँ पे देखो मान लीजिए मैं अपने कैमरा व्यू में गया और ये एक हमारा कैमरा ये है जो हमारे बेसिकली ऑब्जेक्ट को यहाँ से देख रहा है, ठीक है ना। और मैं इसको सेंटर पे ले आता हूँ पहले, ये मैं सेंटर पे ले आया। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक कैमरा और यहाँ पे ऐड हो जाए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कैमरा किया और मैं चाह रहा हूँ कि एक जो कैमरा है बेसिकली हमारे ऑब्जेक्ट को ऐसे देखे इस व्यू में, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ इस व्यू में। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे जो हमारा ये कैमरा है वो हमारे ऑब्जेक्ट को ऐसे देख रहा है, और जो ये कैमरा है वो हमारे ऑब्जेक्ट को, एक सेकेंड इसको मैं ऐसे सेट कर देता हूँ। यस, अब ठीक है, ठीक है। सो एक कैमरा हमारा इस तरीके से देख रहा है ऑब्जेक्ट को, एक कैमरा हमारा इस तरीके से देख रहा है। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में बेसिकली स्विच हो ऑटोमेटिक, तो बेसिकली एनिमेशन ही हो एक तरीका का हो। तो हम कैसे वो एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। देखो जब भी हम कैमरा को स्विच करने का एनिमेशन लगाते हैं ना, तो हमको क्या करना होता है, तो पहले हमको देखना होगा कि हमारा प्राइमरी कैमरा क्या है। मान लो हमारा प्राइमरी व्यू ये है, हमको इस व्यू से उस व्यू में स्विच करना है। तो हम क्या करेंगे, अपने नीचे टाइमलाइन में आएंगे। तो बेसिकली हमारे टाइमलाइन में फर्स्ट फ्रेम है उस वहाँ पर हम आएंगे और अपने कैमरे को सेलेक्ट करेंगे। कैमरे को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम प्रेस करेंगे कंट्रोल बी, इसे हम कहते हैं कैमरा बाइंडिंग। तो देखो अब हम चाहते हैं कि 1 से लेके 5 तक हमको ये वाला, या फिर 1 से लेके 10 तक हमें ये व्यू दिखे, और 10 के बाद हमारा जो दूसरा कैमरा है बेसिकली ये वाला, इस पे मैं गया और 10 के बाद हमारा यहाँ पे स्विच हो जाए। तो मैं इसके बाद इस कैमरे को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे फिर से प्रेस करूँगा कंट्रोल बी, तो वहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, हमारा कैमरा बाइंड हो गया। तो 1 से लेके 10 फ्रेम तक तो हमारे ये कैमरा दिखेगा और 10 के बाद ये स्विच हो जाएगा। तो आपका जो बेसिकली अब जो स्विचिंग में प्रॉब्लम है ना वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए कितना परफेक्टली यहाँ पे स्विच हो रहा है। ऑलराइट, तो बेसिकली ये जो उनका क्वेश्चन था एनिमेटर ग्रेड जी का कि कैसे हम स्विच करें, तो ये ऐसे ही स्विच हो सकता है। तो बेसिकली कैमरा बाइंडिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है किसी भी बेसिकली एक व्यू से दूसरे व्यू में स्विच करने का। ऑलराइट, दूसरा इनका क्वेश्चन था कि सर अगर मुझे लाइट ऑफ होते हुए दिखानी है तो कैसे करें। देखो लाइट ऑफ होते हुए ऐसे दिखानी है, अगर आपको बटन वाला कुछ एनिमेशन करना वो तो एक अलग चीज़ है, बट अगर किसी सीन में आपको दिखाने की लाइट ऑफ हो गई है फिर ऑन हो गई है तो कैसे वो कर सकते हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम अपने रेंडर व्यू में आए और रेंडर व्यू में आने के बाद यहाँ पे बेसिकली हमने
ये जो पॉइंट लाइट है इसकी थोड़ी वैल्यू मैं बढ़ा देता हूँ, इससे कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा। वैसे मैं सीन को ही थोड़ा डार्क कर देता हूँ। यस, अब ठीक है। और दूसरे कैमरा व्यू में जाते हैं और यहाँ पे हम लाइट को सेलेक्ट करते हैं। ओके, हम पॉइंट लाइटें रखते हैं, बस इस लाइट का हम थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। ये ठीक है। ओके, सो मान लीजिए ये हमारी लाइट है। अब हमें दिखाना है कि ये लाइट हमारी ऑफ हो रही है, ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, ऑन हो रही है। तो हम इसे कैसे चेक कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए पहले से लेके 10 फ्रेम तक हमारी जो लाइट है बेसिकली वो ऑन रहेगी। तो हम क्या करेंगे, इस लाइट पर जाएंगे और आई प्रेस करेंगे इसके ऊपर, और यहाँ पे बेसिकली की फ्रेम लग जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम जाएंगे अपने 15 फ्रेम तक और यहाँ पे फिर से हम प्रेस कर देंगे। अब हम चाहते हैं कि जैसे 15 से आगे जाए, तो जैसे 16 पर जाए हमारी लाइट बंद हो जाए। तो बेसिकली मैंने यहाँ से ये वैल्यू कॉपी कर ली और अब मैं इसको 0 कर दूंगा और फिर से मैं एनिमेशन को लगा दूंगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ फिर 20 फ्रेम पर ये ऑन हो जाए, तो फिर से मैं यहाँ जाऊँगा 19 फ्रेम पे, यहाँ पे मैंने इसको स्टेबल किया और 20 फ्रेम पर आए और फिर से मैंने यहाँ पे इसको ऑन कर दिया। ठीक है जी, ये हमारा हो गया। अब देखो हमारी लाइट बंद होगी खुलेगी, बंद होगी खुलेगी। तो बेसिकली ये ऐसे करके आप लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पे की फ्रेम लगा सकते हैं। जैसे मान लो मैं इसको 20 फ्रेम लास्ट करता हूँ, तो देखो हमारी लाइट ऑफ हुई, ऑन हुई, ऑफ हुई, ऑन हुई। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लाइट ऑन ऑफ का इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, हर बंदा चाहता है कि वो जिस तरह का इफेक्ट मैं क्रिएट करूं, तो आप किसी भी लाइट के साथ ये वाला इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इवन आप अपनी SDRI के साथ भी ये वाला इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एंड बहुत पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जिस भी ऑब्जेक्ट के आगे या जिस भी ऑप्शन के आगे आपको ये हल्का सा पॉइंटर मिलता है, इसका मतलब ये था कि आप उस ऑब्जेक्ट को या फिर उस ऑप्शन को एनिमेट कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, जिस भी ऑप्शन या जिस भी ऑब्जेक्ट के आगे आपको ये ऑप्शन मिल रहा है, इसका मतलब कि आप उसे एनिमेट कर सकते हैं। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरेश आहिर का। ये बोलते हैं आउट ऑफ मेमोरी एरर का सॉल्यूशन क्या है सर। मैंने एक महल बनाया है लेकिन मैं उसका रेंडर नहीं ले पा रहा हूँ, आउट ऑफ मेमोरी आता है। देखो बहुत ही ऐसा मेजर सा ये क्वेश्चन है और मैंने खुद ये प्रॉब्लम सॉल्व मतलब बेसिकली फेस करी है बहुत बार कि जब भी हम कभी कभी रेंडर लेते हैं तो आउट ऑफ GPU मेमोरी आता है। अब देखो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये आउट ऑफ GPU मेमोरी आप चाहे कितना ही हैवी ग्राफिक कार्ड ले लो, ये प्रॉब्लम आती है। अब ये क्यों आती है मैं आपको बताता हूँ। सो बेसिकली होता क्या है, देखो हमारा जो ब्लेंडर है ना, बेसिकली जब वो व्यू पोर्ट में अगर मान लो हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा एक तो मैश है, दूसरा उसके अंदर जो टेक्सचर हैं जो बेसिकली मटेरियल्स हैं बहुत अच्छे हाई क्वालिटी के हैं। ठीक है, अगर मान लो आपने उसको रेंडर व्यू में उसे आप देख रहे हो और रेंडर व्यू में देखते देखते आपने उसको बेसिकली रेंडर पे लगा दिया, तो अब क्या है कि जो हमारा ग्राफिक कार्ड है वो डबल काम कर रहा है। एक तो हमें व्यू पोर्ट पे दे रहा है वो आउटपुट, और एक हमने उसका रेंडर भी ऑन कर दिया। तो बेसिकली एक तो वो डबल बेसिकली हमारा ग्राफिक कार्ड यूज़ होता है। तो जितनी ज़्यादा मेमोरी यूज़ होगी उतना ज़्यादा बेसिकली हमारा जो ग्राफिक कार्ड है वो यूज़ होगा। अगर मान लो मेमोरी उस ग्राफिक कार्ड के यूज़ से ऊपर चली जाती है तो वो दिखाता है हमें कि आउट ऑफ GPU मेमोरी। तो इसका देखो सिंपल सा सोल्यूशन है। एक तो क्या है कि अपने व्यू पोर्ट में अगर आप जब काम कर रहे हो तो एक तो आप अपने जो टेक्सचर की क्वालिटी है एज अ व्यू पोर्ट में कम कर सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाकर रखी हुई, आप उसमें देख सकते हैं। दूसरा, जब भी आप रेंडर कर रहे हो तो आप जाएंगे अपने सॉलिड व्यू में। पहले सॉलिड व्यू में जाने के बाद क्या होगा कि अब आपका जो स्क्रीन है बेसिकली वो अब आपका जो GPU पे कोई लोड नहीं दे रही, आपका व्यू पोर्ट आपके GPU को लोड नहीं दे रहा। और फिर अगर आप रेंडर करेंगे तो आपका जो चांसेस हैं सबसे ज़्यादा कि वो आउट ऑफ GPU मेमोरी नहीं दिखाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपको अपना जो कैशे है बेसिकली वो कंटिन्यू डिलीट करते रहना है। ठीक है, बट ध्यान रखना कैशे डिलीट करने से पहले अपनी ब्लेंडर फाइल को सेव कर लेना, बिकॉज जो बैकअप होता है वो भी हमारी कैशे फाइल के अंदर ही होता है। अगर आपने अपनी ब्लेंडर फाइल डिलीट कर दी तो आपका जो बैकअप है वो भी डिलीट हो जाएगा। और फिर इन केस अगर आपने कैशे डिलीट कर दिया उसके बाद आपने ब्लेंडर फाइल सेव नहीं करी तो होता क्या है कि आपसे मान लो ब्लेंडर क्रैश हो गया या कुछ हो गया, फिर आप अपने फाइल को लॉस्ट कर जाएंगे, बहुत ज़्यादा पीछे चले जाएंगे। तो जब भी आप कैशे डिलीट कर रहे हैं उससे पहले एक तो अपना आप बेसिकली फाइल को सेव कर लें। तीसरा ऑप्शन क्या है कि कोशिश यही करनी है कि बैकग्राउंड में कुछ ज़्यादा ऑब्जेक्ट ना बेसिकली और सॉफ्टवेयर ना चल रहे हो जब आप कोई हैवी रेंडरिंग कर रहे हो। और तीसरा यहाँ पे एक ऑप्शन और है कि आप प्रेफरेंस में जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम में कि आपने बेसिकली अंडू स्टेप कितने रखे हुए हैं। ठीक है ना, अगर ये ज़्यादा अंडू स्टेप है तो ये भी बहुत ज़्यादा
ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे ये लिखता भी है बेसिकली। ऑलराइट, तो जितने कम ज़्यादा स्टेप्स होंगे उतने ज़्यादा बेसिकली यहाँ पे आपका जो है वो मेमोरी खर्च करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो सीक्वेंस में यहाँ पर मेमोरी की लिमिट है 4000 समथिंग। तो ये आपके ग्राफिक कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपका आउट ऑफ जीबी मेमोरी आ रहा है तो अपने यहाँ से जो CPU है उसका सपोर्ट भी आप ऑन कर सकते हैं, ताकि उससे आपका जो बेसिकली सिस्टम है वो सही से रिस्पॉन्ड करे। ऑलराइट, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं और आउट ऑफ जीबी मेमोरी का कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है कि मैं बता दूं और ये परमानेंटली काम कर जाएगा। ये कुछ कुछ चीज़ें हम जिनका आपको ध्यान रखना है जब भी आप रेंडरिंग कर रहे हो। एक तो आप हमेशा ध्यान रखें कि को शेडिंग व्यू में आके ही अपना रेंडर निकालना है, बिकॉज जब भी आप इन शेडिंग व्यू में आते हैं तो आपका आधा GPU का जो कंज्यूमर है वो कम हो जाता है कंज्यूम करना, बिकॉज अब व्यू पोर्ट में उसको सिर्फ ग्रे स्केल देखना है तो GPU का कोई यूज़ रह ही नहीं जाता है। ऑलराइट, दूसरा जब भी आप रेंडर कर रहे हैं अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है आउट ऑफ जीबी मेमोरी फाइल को सेव करें और ब्लेंडर को क्विट करें, उसके बाद इसका कैशे डिलीट करें, दोबारा ओपन करेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो 90% है कि सॉल्व हो जाएगा। स्टिल अभी कभी आपको ऐसी दिक्कत आती है तो आप कभी कभी क्या कर सकते हैं, इसका एक और अच्छा तरीका है कि आप यहाँ पे फ्रेम को एंड फ्रेम 1 रख के यहाँ पे आप बेसिकली रेंडर में जाकर रेंडर एनिमेशन निकालें। तो रेंडर एनिमेशन में क्या होता है कि कभी कभी ऐसे चांसेस होते हैं कि वीडियो सीक्वेंस में हमारे पास ज़्यादा थोड़ी कैश मेमोरी होती है तो एक फ्रेम निकलता है, ओके, बिकॉज हमें तो एक ही फ्रेम चाहिए होता है एज अ इमेज के लिए, तो आप उस एक फ्रेम का रेंडर निकाल सकते हो। जब आप वीडियो में निकालते हैं तो कभी कभी चांसेस ऐसे होते हैं कि रेंडर एनिमेशन में आपका आउट ऑफ कैश मेमोरी नहीं बताता। ऑलराइट, तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिप्स हैं। दूसरा, अपने टोपोलॉजी को क्लीन एंड शार्प रखें। अब ज़्यादा अनयूज यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होनी चाहिए अपने सीन में, बिकॉज जितने ज़्यादा ऑब्जेक्ट होंगे उतने ज़्यादा उसके अंदर टेक्सचर्स होंगे, जितने ज़्यादा टेक्सचर होंगे उतना उसको रेंडर करते समय उतने टेक्सचर्स की बेसिकली क्वालिटी है उसको दिखाना पड़ेगा, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, तो उतना ज़्यादा ग्राफिक कार्ड पर लोड पड़ेगा। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इनको अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका आउट ऑफ जीबी मेमोरी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऑलराइट गाइज, तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन का आंसर एंड आई होप आप लोगों को भी इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बिकॉज बहुत से बेसिक एंड माइनर से ये इश्यूज थे जो बहुत लोग फेस करते हैं अभी भी, जो जिन्होंने ब्लेंडर शुरू किया या फिर जिनको ब्लेंडर अच्छे से आता है फिर भी ये प्रॉब्लम्स हैं जिनको वो अवॉइड करते हैं, पर ये प्रॉब्लम्स वो लोग फेस करते हैं बेसिकली। ऑलराइट, तो अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आज का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें आपके क्वेश्चन को हम ले लेंगे, तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन हैं उनको हम जरूर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। एंड आज की वीडियो के लिए इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। टारगेट लाइक से ऐसा कुछ नहीं है, पर कोशिश यही करना है कि 100 से ऊपर चले जाएं एज सुन एज पॉसिबल। एंड जितना हो सके कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बलट एंड जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम गाइज।